नमस्ते। हमारे जीवन की शुरुआत हमारे सांसों से होती है और अंत भी हमारे सांसों से होता है। एक आदमी बिना खाना खाए हुए 1 हफ्ता जीवित रह सकता है। 1 या 2 दिन तो फास्टिंग बहुत लोग करते हैं, उपवास। बिना अन्न जल के भी 24 घंटे तक लोग उपवास में रहते हैं। लेकिन जब बात आती है बिना सांस लिए हुए रहने की, तो 1 या 2 मिनट भी बहुत हो जाता है। हम 1 या 2 मिनट से ज़्यादा बिना सांस लिए हुए नहीं रह पाते, दम घुटने लगता है। अगर कंपेयर किया जाए तो किसी को खाना खाए बिना रहना है तो 3 दिन रह जा रहा उपवास में, लेकिन बिना सांस लिए हुए 1 या 2 मिनट। तो अगर दोनों में कंपेयर किया जाए, क्या ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, खाना खाना या सांस लेना, तो बात आएगी कि सांस लेना ज़्यादा ज़रूरी है, खाना खाने से भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका मनपसंद खाना रखा हुआ है और वहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो आप खाना नहीं खा सकेंगे, ब्रीथिंग ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। लेकिन ये हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड है। सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड अगर कुछ है, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ है जिस पर हम ध्यान नहीं देते, तो वो है ब्रीथिंग, वो है हमारा सांस। हम खाने के बारे में सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, कहाँ खाना है, क्या खाना है, लेकिन सांस के बारे में नहीं सोचते। और कोई भी काम अगर बहुत ज़रूरी हो और उसको नेगलेक्ट किया जाए, उस पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो परेशानी आती है। तो ठीक इसी तरह से परेशानी हमारे जीवन में आती है। सांस नहीं लेने के कारण परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है कि सांस के बिना हम जिंदा नहीं रह पाते? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हवा अंदर आती है, और ये जब हवा अंदर आती है तो इसके अंदर ऑक्सीजन होता है जो ब्लड के अंदर जाता है, और ब्लड, वो प्यूरिफाइड ब्लड कहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहिए, वो चारों तरफ शरीर में घूमता है और शरीर को मजबूती देता है। तो अगर थोड़ी सी हवा लेंगे, थोड़ी सी सांस लेंगे, मतलब थोड़ी सी हवा अंदर आएगी, मतलब थोड़ा सा ही ब्लड साफ होगा, पूरा ब्लड साफ नहीं हो पाएगा, जिसके चलते कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी, बीमारियों की शुरुआत हो जाएगी। और ऐसा होता क्यों है? चिंता के कारण। जब कोई आदमी चिंता में हो, गुस्से में हो, तो उसको गौर से देखिए, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो धीरे धीरे सांस नहीं लेगा, वो जल्दी जल्दी सांस लेता है, जिसके चलते थोड़ा सा हवा अंदर आती है और थोड़ी सी हवा बाहर जाती है, सफिशिएंट ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाता। और उसके कारण होता क्या है कि जितना हमको मिलना चाहिए ऑक्सीजन उतना मिल नहीं पाता, और इसके कारण हमारा ब्लड प्यूरिफाई नहीं होता और हमारे लिए सफरिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत तरह के प्रॉब्लम आते हैं, जो सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि हम अपने सांसों पर ध्यान नहीं देते। अगर सांस पर ध्यान देना शुरू करें तो सब कुछ ठीक हो जाए। जैसे अगर आप अपना देखें कि आपकी सांसें ठीक चल रही है नहीं, कैसे पता चलेगा? तो अपने पेट की तरफ ध्यान दें। सांस ले रहे और सांस छोड़ें और अपने पेट की तरफ ध्यान दें। सांस लेते हुए पेट बाहर आना चाहिए। अगर सांस लेते हुए पेट आपका बाहर आ रहा है, फिर तो आपकी सांसें सही चल रही हैं। और अगर अंदर जा रहा है तो आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, आपकी सांसें सही नहीं चल रही हैं, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर घर में छोटा बच्चा हो तो उस बच्चे को देखिए, आप गौर से बच्चे को देखेंगे तो बच्चा जब सांस लेता है तो उसका पेट बाहर आता है, सांस छोड़ता है तो पेट अंदर जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को कोई टेंशन नहीं होता, वो पूरी तरह से रिलैक्स होता है, वो मस्त रहता है। और हमें आपको टेंशन होता है, और टेंशन के कारण क्या होता है? सांसें तेज, और सांसें तेज होने के बाद धीरे धीरे हमारी सांसें उल्टी हो जाती हैं। उल्टी मतलब सांस लेते समय पेट अंदर और सांस छोड़ते समय पेट बाहर। तो इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, जिससे राइट ब्रीथिंग आपकी स्टार्ट हो। और जब राइट ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाएगी तो बहुत तरह के फ़ायदे होंगे। बहुत सारे जो फिजिकल प्रॉब्लम है, जो शरीर के प्रॉब्लम है, वो भी ठीक होंगे, और मन आपका शांत होने लगेगा, अच्छी नींद आएगी, अच्छी तरह से आप सो पाएंगे। और आगे चल के जब ध्यान करने का प्रयास करेंगे तो उसमें भी बहुत आसानी होगी। तो सांस लें, पेट को बाहर निकालें, सांस छोड़ें, पेट को अंदर लें, सांस लें, पेट को बाहर निकालें, और सांस छोड़ें, पेट को अंदर लें। धन्यवाद।